माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जेईई मेन के सेट थ्योरी के अंतर्गत कुछ थ्योरम्स का प्रूफ बताऊंगा। तो अब आप प्रूफ देखें। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर डबल स्टार दे रहा हूं। स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन के नियम को स्टेट करें, मतलब बताएं और सिद्ध करें। तो प्रूफ पहले लिखिए स्टेटमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, पहले लिखें। इफ A and B are any two sets then first A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब ध्यान देंगे, यहां यूनियन पर जब डैश है तो A पर डैश अलग हो गया, B पर डैश अलग हो गया, लेकिन यूनियन चेंज कर गया इंटरसेक्शन में। इस तरह से इसको आप ध्यान में रखेंगे। एंड सेकेंड, A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश। अब इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा B डैश। तो आप ध्यान दे रहे हैं, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो गया, चेंज कर जाता है। यही दोनों को एक साथ कहा जाता है डिमॉर्गन्स लॉज। अब इसका आप प्रूफ देखें। यहां लिखिए, सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा रहेगा, और स्टेटमेंट के बाद यहां लिखिए प्रूफ। नंबर 1, टू प्रूव A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। Let X be an arbitrary element of the set A यूनियन B का डैश। यही प्रोसेस ने बताए हैं आपको। देन X बिलोंग्स टू A यूनियन B का डैश इम्प्लाइज। आपको मैंने बताया कि जब डैश ड्रॉप करेंगे तब बिलोंग्स टू की जगह हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। आप सीख चुके हैं, तो हो गया X डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज, देखिए यहां क्लियर करने की बात यह है, यदि यूनियन हो और बिलोंग्स टू का साइन हो तब तो यूनियन के लिए और का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि डज नॉट बिलोंग टू का साइन हो
तब यूनियन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। ये सावधानी बरतना है। लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यूनियन के लिए आपके माइंड में है कि और होता है, लेकिन वो बिलोंग्स टू के लिए होता है, डज नॉट बिलोंग टू के लिए याद रखिएगा, यूनियन के लिए और नहीं, एंड, यही ध्यान देना है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। पढ़ चुके हैं आप कंप्लीमेंट में। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहां एंड आ गया, हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए आ गया राइट साइड। अब एरो को रिवर्स कर दें ऊपर की ओर। Hence finally we get X belongs to A union B का डैश if and only if X belongs to A dash intersection B dash for every X। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो लिख दीजिए सो बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स यह सेट और यह सेट इक्वल हो गया। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो केयरफुल पॉइंट आपका यहां है, यही याद रखना है। यदि डज नॉट बिलोंग टू हो, यूनियन हो, तो और नहीं बल्कि एंड का यूज करेंगे, और बिलोंग्स टू का साइन हो और यूनियन हो तब और का प्रयोग करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए बगल में लिख देता हूं की पॉइंट्स के रूप में, क्योंकि इसी का सहारा लेके आप प्रूफ कर रहे हैं, इसे आप मेमोरी में रखेंगे। नंबर 1, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यही मेन चीज है। मैंने क्या बताया, यदि बिलोंग्स टू का सिंबल हो और यूनियन हो तो यूनियन के लिए और का प्रयोग करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों तरफ से। और दूसरा नोट करें, यदि डज नॉट बिलोंग टू है, जैसे आप यहां देख रहे हैं एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब यहां यूनियन के लिए बिलोंग्स टू में और था तो डज नॉट बिलोंग टू में और के बदले यहां एंड का प्रयोग करना है, ये सीखना है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ये की पॉइंट आप याद रखेंगे, उसी का यहां यूज करके प्रूफ किया गया, तो क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं कि जहां समझने की बात होती है मैं खुद ही आपको स्पष्ट कर देता हूं। अब आप सेकंड को प्रूफ करें। सेकंड टू प्रूव, सेकंड में देखिए क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर लाना है ए डैश यूनियन बी डैश। करेक्ट। तो इसे प्रूफ किया जाए। लेट एक्स बी an arbitrary element of the set A intersection B का डैश, then X belongs to A intersection B का डैश implies X belongs to, अब देखिए X belongs to A intersection B का डैश है। अब डैश को ड्रॉप करेंगे तो बिलोंग्स टू की जगह हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। यही तो है रूल। तो हो गया X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज। अब देखिए आपने पढ़ा है कि यदि बिलोंग्स टू का साइन हो और इंटरसेक्शन हो तो इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां क्या केयर करना है, यदि डज नॉट बिलोंग टू का साइन है और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के लिए यहां एंड के जगह और का प्रयोग होगा। बस यही कंसेप्ट है। तो लिखिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इंटरसेक्शन के लिए एंड नहीं दिमाग में रखना है, और लिखना है, और फिर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। दिस implies x does not belong to A means x belongs to A dash, x does not belong to B means x belongs to B dash। कॉम्प्लीमेंट में आपने पढ़ा है। यदि कहीं कठिनाई हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लिया करेंगे, उसमें संकोच नहीं करेंगे। अब यहां देखिए और आ गया, तो और के लिए यूनियन होता है, तो आप लिखें x बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश। करेक्ट। अब देखिए ये आ गया। अब एरो को रिवर्स कर दें ऊपर की ओर। हेंस फाइनली वी गेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का डैश if and only if x belongs to A dash union B dash for every x। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। सो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, equality of two sets, this set is equal to this set, तो A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। प्रूव्ड। यहां भी मैं आपकी सुविधा के लिए बगल में की पॉइंट लिख देता हूं। इसे याद रखेंगे। नंबर 1 ए मेन पॉइंट है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। ये आप जानते हैं इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से,
यहां ध्यान नहीं देना है, यदि बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखेंगे, लेकिन डज नॉट बिलोंग टू हो, जैसे यहां देखिए डज नॉट बिलोंग टू है तो इंटरसेक्शन के लिए एंड की जगह और का प्रयोग करेंगे, बस यही कंसेप्ट है। तो मैं लिख देता हूं एक्स बिलोंग्स टू, अब यहां कर दीजिए डज नॉट बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तरफ से इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, और इंटरसेक्शन के लिए एंड का नहीं प्रयोग करके हम और का प्रयोग करेंगे। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यही कंसेप्ट है। देखिए ठीक यही कंसेप्ट हमने यहां यूज किया है, तो इसे आप मेमोरी में रखेंगे। इसके बाद इसका प्रूफ बिल्कुल सरल है, सिंपल है। ये मैंने आपको बताया डिमॉर्गन्स का लॉज क्या है और इसका प्रूफ क्या है। अब इसके बाद बताएंगे रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉज। डिमॉर्गन के लॉज के दो फॉर्म हैं, ओरिजिनल फॉर्म यही है, एक डिमॉर्गन्स लॉज का रिलेटिव फॉर्म है, उसको मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखें, स्टेट एंड प्रूव रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉज। सॉल्यूशन स्टेटमेंट पढ़िए, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, इसमें तीन सेट रहेगा, उसमें केवल दो सेट था ए और बी है, इसमें ध्यान रखेंगे रिलेटिव फॉर्म में तीन सेट है ए बी एंड सी। देन फर्स्ट ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा और फिर ए माइनस सी। सेकेंड देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन चेंज कर गया यूनियन में ए माइनस सी, ये रिलेटिव फॉर्म है। अब इसका प्रूफ, फर्स्ट टू प्रूव ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो फिर एलिमेंट लेकर के जैसे प्रोसेस है, चलिए लेट एक्स बी एन arbitrary element of the set A minus B union C then X belongs to A minus B union C implies X belongs to A and X does not belong to B union C. By definition of difference of two sets आप पढ़ चुके हैं, दो सेट के डिफरेंस में है, मतलब ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं इसके विषय में की पॉइंट में लिख चुका कि डज नॉट बिलोंग टू हो, यूनियन हो तो और की जगह एंड का प्रयोग करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में लिखें एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, अब यूनियन के लिए और की जगह एंड का प्रयोग करेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी।
इसके विषय में आपको बता चुका पहले। आगे बढ़िए। दिस इम्प्लाइज, अब इसको ऐसे लिखिए, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, ब्रैकेट में एंड, ये जो एंड है x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, एक साथ ब्रैकेट में लिखिए, फिर एंड का प्रयोग करें, ये जो एंड है, उसके बाद फिर लिखें x बिलोंग्स टू ए और एंड, फिर इसी को लिखिए x डज नॉट बिलोंग टू सी। लिखने का ट्रेंड आपको समझना होगा, यही लिखने का ट्रेंड है, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, ब्रैकेट में, फिर ई एंड यहां आ गया, फिर ब्रैकेट, फिर इसको लिखिए x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू सी। ये आइडिया है। दिस इम्प्लाइज, अब x ए में है एंड x बी में नहीं है, तो x कहाँ है बताइए? x बिलोंग्स टू a माइनस बी, बाय डिफिनेशन ऑफ डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस सी। अब देखिए यहाँ एंड आ गया, तो एंड के लिए इंटरसेक्शन का आप यूज करते हैं, तो लिखें x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस, देखिए कितना सुंदर ढंग से आ गया। अब एरो को रिवर्स कर दें, hence finally we get x belongs to a minus b union c if and only if x belongs to a minus b intersection a minus c for every x। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसका हर एक एलिमेंट इसमें, मतलब दोनों इक्वल हो गया। So by definition of equality of two sets, equality of two sets यह सेट और यह सेट इक्वल हो गया। A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। प्रूव्ड। देखिए रिजल्ट आपका आ गया। तो ठीक इसी ढंग से सेकंड का भी प्रूफ दिया जा सकता है। तो अब सेकंड का आप प्रूफ देखें। सेकंड, टू प्रूव a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c, देन x belongs to a minus b intersection c implies x belongs to a and x does not belong to b intersection c by definition of difference of two sets। इसके डिफरेंस में मतलब इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। This implies x belongs to a and, अब यहां देखें x does not belong to b intersection c। मैं आपको पढ़ा चुका है थोड़ी देर पहले कि does not belong to रहे तो x does not belong to b लिखेंगे और इंटरसेक्शन के लिए and की जगह और का प्रयोग करेंगे। बस यही कंसेप्ट है। x does not belong to c की पॉइंट में मैं आपको बता चुका। This implies
x belongs to A and x does not belong to B, ये और ये ब्रैकेट में एक साथ रखें, फिर एंड लिखें, सॉरी एंड नहीं और लिखें, उसके बाद फिर इसको लिखें ब्रैकेट के अंदर x belongs to A and x does not belong to C। ठीक से क्लियर करके लिखना है। देखिए x belongs to A and x does not belong to B, ब्रैकेट में एक साथ लिखा गया, फिर और यहां लिखा गया, फिर इसको पकड़ा गया x belongs to A, यहां देखिए and x does not belong to C, ये लिखने का आइडिया है। दिस implies that, अब x A में है एंड x B में नहीं है, तो x कहाँ है? A और B के डिफरेंस में है, और x A में है एंड x C में नहीं है, मतलब x कहाँ है? x A और C के डिफरेंस में है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहां और आ गया, और के लिए यूनियन हो गया, x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। देखिए मिलाइए, आ गया आपका। अब एरो को रिवर्स कर दें, hence finally we get x belongs to A minus B intersection C if and only if x belongs to A minus B union A minus C for every x, यानी इसका हर एक एलिमेंट इसमें और इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। सो बाय डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, A minus B intersection C is equal to A minus B union A minus C, proved। देखिए सेकंड रिजल्ट आ गया आपका। देखिए इंटरसेक्शन यहां यूनियन में चेंज कर गया। तो यही है आपका रिलेटिव फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉज। आप अच्छी तरह से इसका प्रूफ समझ गए होंगे। देखिए यह है आपका जनरलाइज्ड, व्यापक। तो इसका स्टेटमेंट लिखा जाए, फर्स्ट यूनियन ए आई, आई सफिक्स है, आई को सफिक्स पढ़ते हैं। आई के जगह आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखना है। आई यहां सफिक्स है। तो देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, यूनियन ए आई का डैश यानी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए आई का डैश। यहां क्या देख रहे हैं, यूनियन ए आई का होल डैश इज इक्वल टू यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज करेगा और ए आई पर आप डैश लगाएंगे।
सेकंड, इंटरसेक्शन ए आई का डैश इज इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा और ए आई का डैश लिखेंगे। इसे कहते हैं जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ। इसका प्रूफ दिया जाए तो केवल जो डिमॉर्गन्स लॉ था उसमें केवल दो ही सेट था, ए और बी। यहां क्या है, आई की जगह 1 2 3 एंड सो ऑन दे सकते हैं। इसका मतलब A1 A2 A3 एंड सो ऑन, एनी नंबर ऑफ सेट्स है। तो यहां कहता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स का जो कंप्लीमेंट है, तो उन सेट्स के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा, ये कहना चाहता है। तो प्रूफ ऑफ 1, टू प्रूव यूनियन ए आई डैश इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए आई का डैश, लेट एक्स बी एन arbitrary element of the set union AI dash, then X belongs to union AI डैश implies, अब जानते हैं कि जब डैश को ड्रॉप करेंगे तो बिलोंग्स टू की जगह डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो लिखिए X डज नॉट बिलोंग टू यूनियन AI, डैश ड्रॉप हुआ तो बिलोंग्स टू की जगह हो गया डज नॉट बिलोंग टू। कंप्लीमेंट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दिस इंप्लाइज, इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू यूनियन ए आई। यूनियन ए आई का अर्थ क्या हुआ, आई सफिक्स की जगह पहले 1 दें, फिर लिखें यूनियन, फिर आई की जगह 2 रखें, फिर लिखें यूनियन, फिर आई की जगह 3 रखें, फिर लिखें यूनियन, इसी तरह से आगे की ओर एंड सो ऑन। तो इट इज क्लियर दैट हियर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन आर एनी नंबर ऑफ सेट्स। तो ये डिमॉर्गन्स लॉज है फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स, इसलिए इसका नाम पड़ा जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉज। इस सब बात को समझना चाहिए। दिस इंप्लाइज, मैं आपको पढ़ा चुका हूं की पॉइंट में, पहले वही चीज आ गया। डज नॉट बिलोंग टू है और यूनियन है, तो और नहीं प्रयोग करके उसकी जगह एंड प्रयोग करेंगे, जो मैं आपको सिखाया हूं। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू A1, अब यूनियन के लिए और नहीं लिखकर एंड लिखना है, एक कंसेप्ट है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू A2, फिर यूनियन के लिए एंड का प्रयोग करें, एक्स डज नॉट बिलोंग टू A3, फिर एंड डॉट 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 डॉट। दिस इंप्लाइज, बोलिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू A1, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू A1 डैश, पढ़ चुके हैं। एक्स डज नॉट बिलोंग टू A2 मीन्स एक्स बिलोंग्स टू A2 डैश,
and x does not belong to A3 means x belongs to A3 dash and so on. देखिए तो कितना सुंदर ढंग से प्रूफ हो रहा है. दिस इम्प्लाइज, अब एंड हर जगह है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग करें तो हो गया x बिलोंग्स टू A1 डैश, एंड के लिए लिखिए इंटरसेक्शन A2 डैश. क्लियर है. फिर एंड के लिए लिखिए इंटरसेक्शन A3 डैश इंटरसेक्शन डॉट 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 एंड सो ऑन. दिस इंप्लाइज दैट, अब इसी को कंसाइज फॉर्म में लिखिए तो इंटरसेक्शन है तो लिखिए इंटरसेक्शन और 1 2 3 के जगह सफिक्स आई का प्रयोग कीजिए. आई 1 2 3 के जगह आई का प्रयोग करेंगे सफिक्स, और डैश है ना सब पर तो ए आई पर डैश हो गया. इसको ब्रैकेट में लिख दें. मिलाइए, राइट साइड देखिए आ गया. अब एरो को फट से रिवर्स कर दें ऊपर की ओर. Hence, finally we get x belongs to union AI dash if and only if x belongs to intersection AI dash for every x. इसका अर्थ हुआ कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें, मतलब दोनों इक्वल हो गया. सो बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स दिस सेट और दिस सेट इक्वल हो गया तो हो गया यूनियन ए आई का डैश इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ए आई का डैश. प्रूव्ड. देखिए यही प्रूफ करना था. आ गया. तो मेरा यह प्रूफ आपको सटीक, बिल्कुल सुंदर लगा होगा. तो ठीक इसी ढंग से सेकंड का भी प्रूफ हम लोग कर ले. सेकंड का प्रूफ देखें. टू प्रूव intersection AI dash is equal to union AI dash, let x be an arbitrary element of intersection AI dash, then x belongs to intersection AI का dash implies. अब dash को ड्रॉप करेंगे तो belongs to की जगह हो जाएगा does not belong to. क्लियर. this implies x does not belong to. अब इंटरसेक्शन ए आई इसको एक्सपेंड कीजिए ब्रैकेट के अंदर, आई की जगह 1 2 3 दिया जाए तो आई की जगह हमने 1 दिया, A1 फिर इंटरसेक्शन, यही प्रोसेस से लिखने का. आई की जगह 2 A2 इंटरसेक्शन, आई की जगह 3 इंटरसेक्शन डॉट 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 डॉट. तो इंटरसेक्शन ए आई को जब एक्सपेंड करेंगे तो ए आई की जगह 1 2 3
देते जाएंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। दिस इम्प्लाइज, अब आप देखें डज नॉट बिलोंग टू है और इंटरसेक्शन है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंटरसेक्शन की जगह एंड की जगह और का प्रयोग करेंगे। तो हो गया एक्स डज नॉट बिलोंग टू A1, इंटरसेक्शन की जगह एंड की जगह और का प्रयोग करना है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू A2, इंटरसेक्शन की जगह और का प्रयोग करें। एक्स डज नॉट बिलोंग टू A3, इंटरसेक्शन की जगह और का प्रयोग करें। डॉट 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 डॉट। अब एक्स डज नॉट बिलोंग टू A1 मीन्स एक्स बिलोंग्स टू A1 डैश, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू A2 मीन्स एक्स बिलोंग्स टू A2 डैश, और ठीक है एक्स डज नॉट बिलोंग टू A3 मीन्स एक्स बिलोंग्स टू A3 डैश, और डॉट डॉट डॉट। दिस इम्प्लाइज, अब यहां देखें और हर जगह है, तो और के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं। तो हो गया एक्स बिलोंग्स टू A1 डैश यूनियन A2 डैश यूनियन A3 डैश यूनियन। एकदम स्थिरता से आपको लिखना है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में है, अब इसको कंसाइज फॉर्म में लिखिए। एक्स बिलोंग्स टू, तो 1 2 3 के जगह सफिक्स आई का यूज करें और यूनियन इसके बाहर दें, और A1 पर डैश है, A2 पर डैश है, A3 पर डैश है, तो AI पर डैश दें। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, कंसाइज फॉर्म हो गया। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब मिला लीजिए, आपको राइट साइड में यूनियन AI डैश आना चाहिए था, आ गया, करेक्ट। अब इसको एरो को रिवर्स कर दें। हैंस फाइनली वी गेट X belongs to इंटरसेक्शन AI का डैश if and only if X belongs to union AI डैश फॉर एवरी X। इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसका हर एक एलिमेंट इसमें, इसलिए दोनों सेट इक्वल हो गया। तो लिख दीजिए सो बाय definition of equality of two sets, equality of two sets this set और this set इक्वल हो गया। तो इंटरसेक्शन AI का होल डैश इज इक्वल टू यूनियन AI डैश। तो ब्रैकेट आप नहीं भी दे सकते हैं। मिला लीजिए, इंटरसेक्शन AI का डैश इज इक्वल टू लाना था यूनियन AI डैश, आ गया, प्रूव्ड। तो इस तरह आपने प्रूफ देखा। मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो ठीक है, आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर आपके बीच में आऊंगा।